अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। मुझे ये लगता है कि इमरान खान की रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है, इसमें कोई शक नहीं है कि निज़ाम, बर्बरियत, जबर, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का वजूद ख़त्म हो गया है, इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। जिस तरह के जज लाए गए हैं, सिंध हाई कोर्ट में ऐसे जज लाए गए हैं जिनके बारे में एक रिपोर्टर ने स्टोरी की कि करोड़ों रुपये देकर वो जज लगे हैं और उनको पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो करोड़ों रुपये आप हमें दे रहे हैं रिश्वत, ये तो आप 6 माह में पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। इस तरह के तो जज जो है वो लाहौर सिंध हाई कोर्ट में लगाए गए। बाकी भी पता नहीं क्या किस तरह से लगे, वो सबके सामने है। तो अब जो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि PTI के MNAs की अक्सरियत, MPs की अक्सरियत, सेनेटर्स की अक्सरियत वो बात नहीं करते जो इमरान खान चाहते हैं। वो अब देखें, जैसे सरफराज डोगर इमरान खान की ज़मानत की अलकादर के सज़ा मौतली केस नहीं लगा रहे। मुझे आप गिन के बता दें कि PTI के कितने MNAs, MPs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स ने वीडियो पैगामात इसके ऊपर जारी किए, मुझे गिन के बता दें। आप फिंगर टिप्स के ऊपर आप गिन सकते हैं। ये आप 5 नाम भी आप फौरी तौर पे नहीं बता सकेंगे कि इन 5 लोगों ने वीडियो पैगाम जारी किए। क्यों? उसकी वजह यह है कि MNAs, MPs की अक्सरियत ये समझती है कि हम तो अब MNA, MPA बन गए, हम तो सेंटर बन गए, हमने कोई ऐसी बात कर दी तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हमारी सीट चली जाएगी। उनको लगता है कि बस हम तो भाई आप कौंसलर नहीं बन सकते थे, इमरान खान के नाम पे आपको वोट पड़े, आपको इमरान खान की रिहाई के लिए वोट पड़े, लेकिन अक्सरियत कंप्रोमाइज्ड है, अपनी ओहदे बचाना चाहते हैं, सीटें बचाना चाहते हैं। अब उससे ये हो रहा है कि इमरान खान की जो मेन केसेस उसके ऊपर उस तरह से बात ही नहीं होती, अदलिया के ऊपर कोई दबाव ही नहीं है PTI का। अब इमरान खान ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि इन चाबी वाले खिलौनों का खेल ख़त्म। इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि अब वो सख्त फैसले करेंगे, डबल गेम करने वाले चाबी वाले खिलौनों की PTI में अब कोई जगह नहीं है। और अगर तो सही रिपोर्टें बनी तो ये जो इस बार 8 फरवरी को जिनको MNA, MPA की जिनको टिकटें मिली हैं, यकीन करें 70% को अगले इलेक्शन में टिकटें नहीं मिलेंगी। क्यों? कंप्रोमाइज्ड हैं, बुज़दिल हैं, मिले हुए इस निज़ाम के साथ, कोई बात नहीं करते। मैंने आपके सामने सिंपल क्राइटेरिया रखा है कि अलकादर केस जो इमरान खान का नहीं लग रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ नशिस्तों के केस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, जजिस सिनेटी केस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, इमरान खान की 9 मई की 8 जमानतों का जो केस जिस तरह से लाहौर कोर्ट में चल रहा है, मुझे आप गिन के बता देंगे PTI के कितने MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वीडियो पैगामात क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, आपको नजर आ जाएगा। इनके ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें। तो इमरान खान साहब का कल का जो पैगाम है वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक और वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जिस तरह से नजम सेठी साहब ने एक स्टोरी की। अच्छा, मैंने मसला ये है कि 70-80 अकाउंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे हवाले से भी ट्वीट्स किए कि मैंने पता नहीं क्या दिया कि कोई डील हो रही है। मैंने उस वीडियो में कैटेगोरिकली कहा था कि ये स्टोरी दुरुस्त है या गलत है, लेकिन नजम सेठी की स्टोरी के बाद नून लीग के ऊपर बहरहाल एक क़यामत खेज़ रात होगी। नून लीग कहेगी कि यार ये क्या हम सुन रहे हैं कि इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई है जैसे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है। तो उसमें मैंने ये वाज़ेह किया था, लेकिन ज़ाहिर 70-80 अकाउंट्स हैं, उनका राइट है, अगर वो कहीं समझते हैं कि हम गलत हैं तो उनका तनकीद करना उनका हक है, और मैं हमेशा उसको वेलकम कहता हूँ। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब ये तासुर मिल रहा था कि या दिया जा रहा था या फैलाया गया कि दोबारा को मामलात हो रहे हैं, तो ऐसे में इमरान खान साहब का इतना कैटेगोरिकल बयान आना, इतना सख्त बयान आना, वो ये साबित करता है, वो ये वाज़े करता है कि कोई पसे पर्दा चीज़ें नहीं हो रही। इमरान खान बड़े क्लियर हैं, इमरान खान बाहर आने के डील करके बातचीत के ज़रिए बाहर आने को तैयार नहीं है। हाँ, बातचीत के ज़रिए आएंगे, आ सकते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बातचीत असूलों के ऊपर। और वो बातचीत में पहला नुकता इमरान खान का क्या है कि मेरे अदालतों को आप सिर्फ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ना करें। जजेस को अगर कोई उनकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जजेस को फाइलें दिखाई जा रही हैं, मैनेज किया जा रहा है, वो चीज़ें ना की जाएं, इंडिपेंडेंट जजेस को फैसले करने दिए जाएं। अब जनवरी से इमरान खान की अलकादर केस इमरान खान का पेंडिंग है, 3 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 3 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है। लेकिन 15 मई को केस लगा पहली बार, अलकादर केस सजा मौतली। 15 मई को उन्होंने कहा 21 मई को लगा दूंगा, 21 मई को केस समाअत के लिए नहीं लगाया जस्टिस डोगर ने। उसके बाद उन्होंने कहा 26 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में लगा दूंगा, 26 गुजर गई। तो ये वो चीज़ें, तो इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुजार लूँगा लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूँगा, ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान अपने अज़म से
एक इंच भी पीछे नहीं हटे। बातचीत करने को वो तैयार हैं और बातचीत होनी भी चाहिए। और अगर इमरान खान बातचीत के जरिए बाहर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और बातचीत किस बात पर होगी? मैंडेट की वापसी पर होगी, साफ शफाफ इलेक्शन पर होगी, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने पर होगी, अदलिया की आज़ादी पर होगी। बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल इमरान खान कह रहे हैं कि बातचीत को तैयार हूँ और बातचीत होनी चाहिए। अब इख्तलाफ इस बात का है कि इमरान खान कहते हैं कि उनसे बातचीत करूंगा जिनके पास ताकत है, और उधर से कहा जा रहा है कि उनसे बात करें जो फॉर्म 47 वाले। इमरान खान कहते हैं इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तो मैं इनसे कैसे बात करूं? उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून ख़त्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, उन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, तब उनके पास सिवाय पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अपनी पार्टी कारकुनान और सपोर्टर्स को हदायत करता हूँ कि आप सब लोग अपनी एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में कॉल दूंगा। अच्छा, इमरान खान साहब का ये बयान है ना, ये तहरीक इंसाफ के जो मायूस कारकुन थे उनके लिए एक नई होप होगी, क्योंकि मायूसी थी तहरीक इंसाफ के अंदर कि अब कुछ नहीं हो सकता, आगे कोई होप नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है, पार्टी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। इमरान खान ने दोनों चीज़ों को एड्रेस किया है, कंप्रोमाइज लीडरशिप और कंप्रोमाइज चाबी वाले खिलौने एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स को भी, और साथ कारकुनान को तहरीक के हवाले से भी। तो अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा हूँ। तो इससे बहरहाल एक नई उम्मीद तहरीक इंसाफ के कारकुनान में पैदा होगी कि नहीं, अभी उम्मीद बाकी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ तो ये बातें होने लग गई थी कि 15-20 साल और इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। कुछ कह रहे थे कि उनकी पूरी ज़िंदगी उधर गुजरेगी और ज़िंदगी में कभी वो वापस नहीं आ सकेंगे। तो ठीक है, आप अगर इमरान खान को जेल में रख के ये निज़ाम चला सकते हैं तो चला के देख लें। इस वक्त इंडस्ट्री की हालात देख लें, एक्सपोर्ट के हालात देख लें। इस पर मैं एक स्टोरी करूँगा, जो एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल है, टेक्सटाइल की सूरत हाल है, इस पर करेंगे एक स्टोरी। कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं चौंका देने वाली हैं। मसलन सिर्फ एक कराची के अंदर, सिर्फ एक मिल का आपको बताऊं जो अभी बंद हुई है कराची के अंदर, 2700 मुलाजमीन थे जिनको फारिग किया गया। 2700, ये 2700 मुलाजिम नहीं थे, ये 2700 ख़ानदान हैं। ये 2700 लोग अपने ख़ानदानों को का रोज़गार था उनका। 2700 लोग जो अभी मिल बंद हुई है, जो लास्ट मिल बंद हुई है, उसमें 2700 लोग बेरोज़गार हुए। ये तो हालात हैं आपकी टेक्सटाइल के और आपकी एक्सपोर्ट्स के। और इस पर मैंने जिस तरह आज किया कि इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात, ये कोई इलेक्टेबल नहीं है, कोई अपने वोटों से जीत के नहीं आया, कोई अपनी ज़ात की वजह से जीत के नहीं आया। बिल्कुल इमरान खान ने क्लियर किया। और अलीमा खानम साहिबा ने बताया कि इमरान खान उस वक्त बहुत गुस्से में थे जब उन्होंने ये बात की। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है, आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सब के बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, उसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात कराऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। आप उसकी CCTV फुटेज चुराने वाले असल जिम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था तो CCTV फुटेज सामने ले आए। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ को होना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया या फॉर्म 45 से। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ, जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियत भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को VIP सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहाँ जंगल का कानून नाफिज है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुँचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले ही पढ़ चुका हूँ। मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूँ, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, हालांकि उनके पास अदालती अहकामात मौजूद होते हैं। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सज़ाएँ सुनाई गई, और इससे ज़्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरे अहल खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्ज़ाम था जो साबित भी नहीं हो सका। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।